जी पांडे और आप देख रहे हैं P6 न्यूज भारत की आवाज। अधिकांश मुख्य धारा की मीडिया गोदी मीडिया बनकर रह गई है। ऐसे में वास्तविक पत्रकारिता करने वाले पत्रकारों को मुख्य धारा से दूर किया जा रहा है। ऐसे में सोशल मीडिया मानी यूट्यूब, फेसबुक में कुछ पत्रकारों द्वारा वास्तविक पत्रकारिता का कर्तव्य निभाया जा रहा है। उसी लाइन में मैं भी अपनी कुछ भूमिका निभा रहा हूं। तो मेरे इस चैनल P6 न्यूज भारत की आवाज को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और मेरी हौसला को बुलंद करें। चलिए अब बात करते हैं जो आज चर्चा का विषय बना हुआ है, वन नेशन वन इलेक्शन का। सरकार द्वारा वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चाएं खूब की जा रही हैं। साथ में मुख्य धारा की मीडिया मतलब टीवी में इस पर डिबेट की भी पुरजोर तरीके से किया जा रहा है। वन नेशन वन इलेक्शन मतलब लोकसभा, विधानसभा आदि जैसे चुनाव एक ही बार में, यानी जनता से नेताओं को एक ही बार में छुटकारा। मतलब एक बार जुमला फेंको और 5 साल निश्चिंत। फिर से 5 साल बाद चुनाव हो तो चुनाव के 1 साल या 6 महीना पहले गैस के रेट में 200 रुपये कम कर दो, पेट्रोल के रेट में कुछ कम कर दो। मैंने बहुत सोचा ये वन नेशन वन इलेक्शन मोदी जी क्यों कह रहे हैं। सोचने पे पता चला कि असलियत क्या है। एक चीज बताओ, 5 साल में नेता कब आपके अंडर में आता है? जब चुनाव होता है। उसके अलावा तो कोई नेता अंडर में नहीं आता। अब हमारे देश में हर 6ठे महीने चुनाव होते हैं, तो मोदी जी को बड़ी तकलीफ हो रही है। हर 6ठे महीने जनता में जाके उनसे कुछ कहना पड़ता है, तो वो कह रहे 5 साल में एक बार। भाई साहब, अगर 5 साल में एक बार कर दिया तो 5 साल बाद सिलेंडर 5,000 रुपए का मिलेगा। ये सोचिए, 5,000 का सिलेंडर मिलेगा और मोदी जी 5 साल बाद आके कहेंगे 200 रुपए माफ कर दिए तुम्हारे। अब आप ही बताइए, लोकसभा के चुनाव में पार्टी घोषणाएं कर जनता को लुभाती है और अगर वह जीत जाए और अपनी किए गए घोषणाओं को पूरा न करे तो जनता क्या करेगी? जनता उससे उस समय सवाल करेगी जब वह विधानसभा में भी जुमला फेंकने आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये नेता लोग थोड़ा ही तो डरते रहेंगे ना, तभी तो लोकतंत्र जिंदा रहेगा। अब आप ही समझिए, जब हमारे देश में शुरू में चुनाव हुआ होगा तो वन नेशन वन इलेक्शन के पैटर्न पड़ेगी, लेकिन आज ये स्थिति है, देश में चुनाव होते रहते हैं, कभी लोकसभा का तो कभी विधानसभा का तो कभी पंचायत या नगर निगम का। राजनीतिक व्यवस्था ही उसी तरह का है। आज भी अगर वन नेशन वन इलेक्शन हो तो आने वाले समय में फिर से यही स्थिति रहेगा जो आज है। कारण है कि बीच बीच में सरकारें गिरते रहती है। यदि किसी राज्य का विधानसभा भंग हो जाए तो क्या चुनाव फिर से जो है सभी का होगा? क्या यह ठीक रहेगा लोकतंत्र के लिए? या सरकार की ऐसी स्थिति भी हो सकती है जो लोकसभा भंग हो जाए। तो ऐसे में वन नेशन वन इलेक्शन पर चर्चाएं क्या बेमानी नहीं लगती? ये रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि ये कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5,000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5,000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं हमारे पंचायती राज के लोग, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आई नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सी वुडू इकोनॉमिक्स ये शिगुफा छोड़ा जा रहा है? इससे खर्चा कम हो जाएगा। भैया कैसे खर्चा कम हो जाएगा? इसको कराने के लिए आपको 3 गुना वीवीपैट चाहिए, 3 गुना ईवीएम चाहिए, उनको बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए, वो मैन्युफैक्चर होंगी अभी। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात है उसमें जबरदस्त खर्चा होगा, ये खर्चा हम और आप वहन करेंगे। तीसरी बड़ी बात, ये पूरी तरह से राज्य सरकारों की अवमानना करता है। इस रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों जिनका टर्म बचा रहेगा वो भंग कर दी जाएंगी, केंद्र उनको भंग कर देगा। क्यों भंग कर देगा भाई? और 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जो उनका 2-3 साल बचा रहेगा 2029 तक, तो उनको क्यों भंग कर दिया जाएगा और वो क्यों ऐसा होने देंगी? और ये क्यों असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक नहीं है? तो राज्य सरकारों को भंग कर देंगे ये। और इसमें एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वहां चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ उस अवधि के लिए होगा जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा है। मतलब चुनाव भी होगा, खर्चा भी वहन होगा, सारा बंदोबस्त भी होगा, लेकिन उसी अवधि के लिए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूं, मान लीजिए केंद्र सरकार गिर जाती है, जो बड़ी संभावना है मोदी जी की 2025 में गिरने की, तो क्या आप सारी राज्य सरकारों को भंग कर दीजिएगा? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये कौन सा लॉजिक है? ये सिर्फ मोदी जी ही बता सकते हैं। लेकिन एक बात, भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि देश लगातार चुनाव अभियान की मुद्रा में रहता है, जिसमें राजनीतिक दल शासन के बजाय चुनावी राजनीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब इनकी बात मानिए तो बात तो सही है कि एक विधानसभा के चुनाव में भी
केंद्रीय मंत्रियों को तो छोड़िए, प्रधानमंत्री भी कई कई सभाएं करने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि मानो देश के ये प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्यमंत्री का जो है चुनाव लड़ रहे हैं। क्या इस तरह की स्थिति 2014 के पहले होती थी? क्या 2014 के पहले देश के प्रधानमंत्री क्या इस तरह की जो है सभाएं करते थे? अब चूंकि एक देश एक चुनाव तभी पास हो पाएगा जब लोकसभा में इसके पक्ष में 362 सांसद वोट करेंगे, जबकि पूरा एनडीए मिलाकर अभी 293 सांसद ही हैं और राज्यसभा में यही हालत, राज्यसभा में भी यही हालत है। अब ऐसी स्थिति में वन नेशन वन इलेक्शन की बात। जय हिंद, जय भारत।